हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी इंसिया जो है कलर कर रही है। उसको कलर करने का बहुत शौक़ है। वैसे भी जो चीज़ देखती है वो उससे खेलना शुरू कर देती है, चाहे वो अच्छी हो कि ख़राब हो। सबको ख़राब करना है, अच्छी करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, सब हम लोग उसको करने देते हैं। तो अब इसको ब्रश नहीं मिला, उसका ब्रश टूट गया तो ये उंगली से कलर करना शुरू कर दी है और हम लोग भी उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे को हम लोग घर में जो है हर चीज़ करने देते हैं, चाहे टूटे के फूटे, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट आइटम हो। बच्चे को इस तरह से अगर घर में आप करने देते हैं, खेलने देते हैं, तोड़ फोड़ करने देते हैं, तो वो बाहर जाके वो बच्चा जो है मस्ती नहीं करता है। तो अभी तो आपको ये कोई चीज़ में कलर करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ ये कलर और भी करती है। पेन मिलती है तो पेन को यूज़ कर लेती है। थोड़ी देर के लिए मैं उसको बुक देती हूँ, थोड़ी देर बुक में लिखती है, अब फिर शुरू हो जाती है दीवार में। तो आपको दिखाती हूँ मैं कि दीवार में वो किस तरह से काम करी है। तो देखिए, इस तरह से मार्कर पेन उसके हाथ में आ गई थी और सब अच्छे से लिटोड़े कर दिए। वो सोच रही थी कि मैं ABCD लिख रही हूँ और इस तरह से वो कुछ भी लिख दी है। अब हमने कलर के लिए पेंटर को बुलाया है क्योंकि हमारी क्लास होने वाली है, बेकिंग क्लास। तो बेकिंग क्लास जहाँ होती है उसी तरफ ये कलर का काम कर दिया है हमारी इंसिया ने। तो हमने भी करने दिया और अब बुला लिया है पेंटर को। तो पेंटर इसको अच्छे से कलर कर देगा ताकि ये साफ़ दिखे। वैसे भी घर साफ़ सुथरा और कलर किया हुआ रहता है तो सुकून वाला लगता है। तो इस तरह से अगर बच्चे कर देते हैं तो थोड़ा से कलर का हम लोग भी कभी कभी डब्बा रखे रहते हैं और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर कभी कलर कर लेते हैं। लेकिन आज ये इंसिया ने ज़्यादा कर दिया था तो हमको पेंटर को बुलाना ही पड़ा। अब ये दीवार की घसाई कर रहा है और घसाई करने के बाद इसको 5 से 6 कोट कलर किया है, तब कहीं जाके इसका कलर का दाग जो है निकला है। तो ये जो है मेरा घर है और मेरे घर में ही हम लोग बेकिंग की क्लासेस लेते हैं। अब इसका जो सेटअप जो है वो मैं चेंज करूँगी, एक घर आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं क्लास कैसे हम लोग सेट करते हैं वो आपको दिखाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अभी हम क्लास की तैयारी करते हैं। ये मेरे घर की सेटिंग है। आमने सामने 2 सोफ़ा रखा है और बीच में सेंटर टेबल है। अब इसको हम सेट करेंगे हमारी क्लास के तरीके से। तो कुछ सामान हम बाहर रखेंगे और कुछ सामान हम घर के अंदर रखेंगे। तो शू रैक को हम रख देते हैं बाहर। ये सेंटर टेबल है, इसका कांच अलग हो जाता है तो इसके कांच को अभी हम अलग कर लेंगे और उसका स्टैंड जो है अंदर रख देंगे और कांच को हम रख देंगे खिड़की के बाहर ताकि सेफली पड़ा रहे। इस तरह से हम लोग चीज़ों को जगह पे रखते हैं ताकि पसारा भी नहीं लगता है और घर बड़ा भी दिखता है और चीज़ अपनी जगह पे सेफ रहती है। अब हम ये सोफ़े को भी हटा लेंगे ताकि स्पेस हो जाए क्लास के लिए और इस तरह से सेटिंग करेंगे कि लोग इसमें बैठ भी जाए और हमारा काम भी हो जाए। अब मैं यहाँ से कंप्यूटर हटा लूँगी ताकि थोड़ी जगह और हो जाए और एक चेयर यहाँ पे लग जाएगी। तो इस तरह से सेटिंग करते हैं कि लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं। क्लास के लिए भी अच्छी सेटिंग हो जाती है। कंप्यूटर को मैं अंदर के रूम में रख दूँगी क्योंकि बहुत सेफली रखना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो है मेरे हस्बैंड की पहली बीवी है तो इसको बहुत संभालना पड़ता है मेरे को। वो मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा सामान जो रखा है वो मैं सुबह से तैयारी करती हूँ। एक एक चीज़ याद कर करके मैं टेबल पे तैयार करती रहती हूँ और इस तरह से अगर कुछ याद आता है तो मंगाने का रहता है तो मंगा लेती हूँ। वैसे मैं एक दिन पहले ही सारी चीज़ें मंगा लेती हूँ ताकि कोई भी परेशानी उठानी नहीं पड़े। तो याद कर करके हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है और अब तो आदत हो गई है और याद भी रहता है कि क्या क्या चीज़ लगनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा से टफ जाता था मुझे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बहुत आसान और बहुत इजी हो गया है मेरे लिए। और ये टेबल जो है आज ये फर्स्ट
ये टेबल फर्स्ट टाइम क्लास में यूज़ होने वाला है। ये टेबल हमने क्लास के लिए ख़ास बनवाया है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से इसमें काम कर सके। इसके पहले जो टेबल था, किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे कि हमने कैसे अरेंज करते हैं, हम लोग कैसे अरेंज करते थे और किस तरह से क्लास होती थी, उसमें भी हम लोग क्लास चलाया करते थे। शायद आपने देखा होगा, ध्यान किया होगा, लेकिन हमने उसमें बहुत कुछ जुगाड़ किया था। तो वो जुगाड़ आपको कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो जुगाड़ वाला टेबल जो है हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो क्लास की सेटिंग हो गई है और आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और मैं अब यहाँ पे थोड़ा सिखाना शुरू कर रही हूँ। सिखाती तो मेरी बेटी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं सिखाती हूँ और कुछ मेरे हस्बैंड सिखाते हैं। तो इस तरह से लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हमारी क्लास में। और अगर आपको भी क्लास अटेंड करनी है बेकिंग की तो आप लोग भी ज़रूर आइए, क्लास अटेंड करिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा ये अरेंजमेंट आपको कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।